सो कैमरा काफ़ी मैंने फिक्स कर लिया है, अभी इतना ही स्लो नहीं होगा। ठीक, अब हमने जितना अभी तक देखा कि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने हमसे नेम्स मंगाए थे न्यू फुटबॉल टीम के लिए। स्लो तो नहीं हो रहा ना? पता नहीं। तो न्यू फुटबॉल टीम के लिए जब नेम्स मंगाए, नाम मंगाए, हम गए उसे लेके आए हैं। एंड हमने क्या-क्या किया, लाइक स्लिप्स पे अलग-अलग दिए, तो वो डेटा हमने देखा कि इतना सारा डेटा यदि अलग-अलग पड़ा होगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हमने क्या किया कि उसको एक और सेग्रीगेट करने का ट्राई किया। ठीक है? अब ये मुझे लगता है आइडिया इतना क्लियर नहीं होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को और कैसे हम थोड़ा रेक्टिफाई करें। समझने का ट्राई करें कि जैसे वेटरन प्रोग्रामर्स या जो पुराने प्रोग्रामर्स जब ये सब चीज़ों को अप्रोच कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही थी। ये बेसिकली सी प्लस प्लस और उस वाले पार्ट। हाँ यार, रिकॉर्डिंग के समय ही क्यों स्लो हो जाता है? ये क्या है ये? ठीक। तो उसी के पार्ट में है ना, क्या है कि उस समय की वो कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर रहे थे। तो हमने देखा कि हमारे पास पहली प्रॉब्लम आई, अलग-अलग पड़े हैं। सेकंड हमने ट्राई किया कि उसको एक और किया। अब एक और किया तो अब हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि और भी मल्टीपल टाइप का हमें डेटा चाहिए, जैसे रोल नंबर या कुछ वो उस तरह का हमें डेटा चाहिए था। रोल नंबर लेने के बाद फिर अब जब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस हो गया उन सभी स्टूडेंट्स का, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उनका वेट और सब कुछ, एज, मे बी जेंडर, उसके अराउंड कि किस प्रकार की टीम में जा सकते हैं, कैसे ग्रुप फॉर्मेशन हो सकता है, कौन डिफेंडर करके खेलेगा या कौन आगे फुटबॉलर फॉरवर्डर करके होता है, आई थिंक वही होता है। तो ये सब हम कैसे उसको डिसाइड करेंगे, तो टीम का बिल्डअप अच्छे से करना है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब देखो यहाँ मैंने कई चीज़ें तुमको शो करी। एक तो हमने स्ट्रिंग थोड़ा देखा, हमने वो वाले न्यूमेरिक वैल्यूज देखे जिसमें डेसिमल भी आ रहा है। ये क्या होता है? ये इसे फ्लोटिंग टाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मैं तंग हो गया हूँ भाई इस मशीन से। मेरा मशीन आएगा तो ठीक है, तभी काम करते हैं। तो हमारे फ्लोटिंग टाइप आ गए, इंटीजर टाइप रह गए हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना। एंड प्रिंट मेथड हमने देखा, मींस फंक्शन। एंड हमने इफ एंड एल्स को भी देखा था, जो कि डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमारे काम आते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, तो अब ये जो थोड़े बचे हुए ऊपर के पार्ट है, इफ और एल्स के साथ भी मैं लगता हूँ कि कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हमने डिक्शनरी के भीतर हमने उन रोल नंबर के बेसिस पे एक अच्छी डिक्शनरी एक और बनाई थी ना, जिसमें हम नेम को असाइन कर रहे हैं, ताकि आगे मीन्स इन केस हमें डेटा एक्सेल में करना है या और कहीं एक्सपोर्ट करना है, मान लो वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो काम इजीली हो जाए, या हमें उसके ऊपर किसी प्रकार का डेटा का स्टडी करना है, तो उन सभी इसमें है ना ये सारा काम आता है। तो ये जितना भी मैंने अभी थोड़ा पार्ट बताया कि ऐसे अलग पड़ा है, उसको कैसे हम एक और कर सकते हैं, लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी या सेट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ट्यूपल को और देखना है, ट्यूपल एक बचा हुआ है। एंड ट्यूपल के बाद हमने उसे डिक्शनरी में भी किया। ठीक है, डिक्शनरी के भीतर हमने क्या कहते हैं, डिक्शनरी की के साथ हमने जो वैल्यू बनाई थी वो हमने लिस्ट की भी बनाई। इस ये हैंग करना नहीं रोकेगा ना? तो और फिर हमने डिक्शनरी के भीतर डिक्शनरीज भी लेके आए, ताकि वो एक स्टैंडर्ड या सेग्रीगेटेड या अच्छे से वो डेटा मैनेज रहे। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो आपके डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब को थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशंस और फॉर्मल पार्ट्स हैं जो मैंने अभी पीछे हम दोनों ने, अभी यहाँ दो ही है, मे बी और हो तुम लोग तो पता नहीं साथ बैठे हो, बट हम सभी ने वो अभी थोड़ा सा नहीं देखा, तो वो देख लेते हैं। फिर हम आएंगे लूप्स और इसके कॉन्सेप्ट पे। ये लूप्स क्या होते हैं कि किसी भी टास्क को बार बार हमें कराना है, बार बार हम एक एक स्टेप तो नहीं लिखेंगे ना यार, काम चोर है हम लोग, सभी लेजी हैं। तो हमें वो लूप्स भी देखने हैं। लूप्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, कैसे क्या उसका इंट्यूशन है या कैसे उसको अप्रोच करना है समझने के लिए। तो मुझे लगता है यही है। डेटा टाइप्स तो थोड़ा सा ये और हो गया, तो इसको जरा अब देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लेट्स ट्राई टू स्विच दिस हियर। ओके, तो मैंने तुम लोगों को अब तक क्या क्या दिखाया है यहाँ पे। हमने यहाँ पे, रुको यार बैठ ही लेता हूँ तो थोड़ा ऑडियो पास में आ जाएगा, तो मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, काफ़ी देर से खड़ा था। थोड़ा सा कैमरा नीचे, एंड आई थिंक अब सही थोड़ा रिकॉर्ड करेगा। फाइन। तो हमने यहाँ पर ये सब देखा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक पेनो निकाल लेने दो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड ठीक है, अब हम यहाँ आ गए। अब हमने यहाँ क्या क्या देखा था, ये सब देखा था। अब पाइथन में देखो क्या होता है कि यूजुअली जैसे हमारे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, तो देखो आज का जब यहाँ से चालू करेंगे, एक काम करता है, है ना, पाइथन बेसिक फाइल फोल्डर खोलता है, एंड लेट्स ट्राई टू डू कॉपी पेस्ट ओवर देयर। मे बी इंपोर्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट भी, तो मैं बताता हूँ क्या होता है लेना। तो लेट्स सी क्या हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। इंपोर्ट और देखो यार क्या कर रहा होगा।
ओके, मेन इम्पोर्टेड बट अनडिफाइंड लॉस। सो लेट्स ट्राई टू सी कि क्या हम इसका कुछ यूज कर पा रहे हैं कि हम ले जाए। एक लिस्ट रखी हुई, तो हम है ना एक काम करेंगे कि जो फाइनल लिस्ट है वो लेके आएंगे, है ना, तो ऊपर अभी कुछ एल्स के ऑपरेशन करके देख। आई होप कि मैं ठीक से अप्रोच कर पाऊँ, पर लेट्स ट्राई टू सी। एंड मुझे लगता है हमें सौरभ का जो ये डेटा है इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, अब जब तुम यदि कोई भी ऑपरेशन इस पर करो और डेटा यदि बीच का एक अलग है, तो मे बी वो है ना, क्या हो सकता है कि एरर शो करे। ठीक है, एरर के साथ देखेंगे फिर इसको रेक्टिफाई करेंगे, मुझे लगता है वो ठीक अप्रोच रहेगा। तो एरर से तुम्हें अच्छे से समझ में भी आए। तो हमें इम्पोर्ट करना है ये list। या हमें केवल ये लिस्ट ही चाहिए हमें। देखो, एक तरीका तो ये है, मैंने बताया होता क्या है कि फाइल्स होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, ये थोड़ा ओ एस का कॉन्सेप्ट है, उसका वीडियो देख। तो फाइल करके कॉन्सेप्ट होता है। फाइल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया प्रोग्रामिंग में, ये एक तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन होना भी चाहिए। ठीक है, तो फाइल का कॉन्सेप्ट, मेरे ऑडियो कम आ रहा है क्या इस, ए ऑडियो हेलो, ये कम आ रहा है क्या, या अभी कैसा है? चलो ठीक है यार, मैं कैसा आ रहा है पता ही चलेगा audio। तो देखो क्या क्या था, फाइल, ये जो फाइल है ना, वो इसमें क्या होता है कि इससे पहले देखो क्या था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पुराने थे ना, तो सेग्रीगेशन नहीं हो रहा था कोड का, क्योंकि कोड इतना बड़ा नहीं था, सिस्टम बड़े नहीं थे, तो यूजली एक ही फाइल में सब कुछ रह रहा था या एक ही प्लेस पे रह रहा था। बट जब मल्टीपल यूजर्स आके कंट्रीब्यूट करने लगे सिस्टम में, तो हो क्या रहा था कि वो कन्फ्लिक्ट होने चालू हो रहे थे कोड में। ठीक है ना, एक सेकंड मुझे पॉज करने दो। ओके, तो क्या हो रहा था कि एक ही फाइल में सारा कोड आ रहा है। अब मान लो तुम्हारा दोस्त आया, उसने भी आके कुछ गड़बड़ कर दी और एक ही नाम रखा, मान लो सोनू नाम का वेरिएबल तुमने बनाया था, सोनू नाम का वेरिएबल उसने भी बना लिया। अब ये हो क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट कर रहे थे आप। ठीक है, तो इन कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए जो सबसे पहले अर्ली कॉन्सेप्ट आया वो आया नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस से क्या हुआ कि एक एरिया हमने डिफाइन कर लिया कि भाई यहाँ पे रहे इसी टॉपिक। तो मैंने तुम्हें अभी इफ दिखाया था ना, इफ का भी एक अपना ब्लॉक बनता है, जब तुम ऐसे करते हो तो एक ब्लॉक, ठीक, सेम एल्स के साथ होता है। ठीक, तो ये एक ब्लॉक डिफाइन करता है, स्कोप डिफाइन करता है। ये चीज़ तुम यहाँ पे ना स्कोप डिफाइन कर सकते हो, आई थिंक टाइप होगा। तो मान लो कोई तुमने सोनू नाम का ही चलो एक पेज बनाया, तो एक पूरा एक ब्लॉक ऐसे बना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि एक और रख और इसकी ओर से तो मैनेज करके कुछ है, but ऐसा कुछ। ठीक, तो ये तो हुआ बेसिक फाइल का एक आइडिया। है ना, फाइल का यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग। अब जो मैंने तुमको इंपोर्ट बताया, क्योंकि देखो तुमने फाइल में अलग अलग कर लिया है सब कुछ, ये एक अलग पड़ा, ये एक पड़ा। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, क्योंकि देखो मान लो इंडिया में पल्सेस कम उगती है, बहुत कम उगती है। मोस्टली हमारे यहाँ वीट या ये सब उगता है काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शनेट अमाउंट में, आई मीन राइस भी अच्छा उग जाता है। ठीक, बट पल्सेस नहीं होती। पल्सेस का मीन मतलब दाल, क्या है पता नहीं ठीक, तो इंडिया क्या करता है, उसको इम्पोर्ट करता है। ठीक है ना, इंडिया उसको इम्पोर्ट करता है, एंड मे बी कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो ये चीज़ें वैसी ही है, यहाँ पे फाइल को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी फाइल में कोई कुछ और प्रोग्राम है, किसी फाइल में अलग अलग रखने में क्या है बेनिफिट रहता है। मान लो एक फाइल में क्या है कि यूजली एक आर्किटेक्चर करके और होता है एम, ये काफ़ी फॉलो होता है। ठीक है, तो जब मैं काम करता था तो वहाँ पे हम use करते थे प्रोडक्ट प्रोडक्ट तभी, तो यही आर्किटेक्चर को हम वहाँ फॉलो करते हैं। तो मॉडल में क्या है, मॉडल आपका इंटरेक्ट करता है डीबी रिलेटेड टास्क होंगे, ठीक है, डेटाबेस में। व्यू ये यूजर से इंटरेक्ट करता है, और कंट्रोलर इन दोनों को कंट्रोल करता है कि व्यू से क्या रिक्वेस्ट आई है यूजर की, तो उसके बेस पे क्या ऑपरेशन करना है, क्या लॉजिक होगा आगे, क्या फ्लो होगा, वो ये कंट्रोलर डिसाइड करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर का नाम सुना है ना, कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है। तो क्या होता है कि मान लो कि कई सारे तुम्हारे व्यू हैं, तो कंट्रोलर ने कहा एक बटन यूजर ने यहाँ दबाया, नेक्स्ट, ये भी साइन इन का दबाया, तो नेक्स्ट से क्या हुआ, कंट्रोलर को पता लगा कि अगला व्यू रिलोड करना या लोड करना, तो वो अगले व्यू के पास जाए। या मे बी वो यहीं पे एक बटन होता है जिसमें, जैसे मान लो यहाँ पे व्यू पे एक बटन है, तो जैसे ही यहाँ से प्रेस होगा वो एक इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करके, तो इम्पोर्ट हो रहा था फाइल यहाँ, फिर अगली फाइल।
ठीक यही कॉन्सेप्ट कुछ एंड्रॉयड में भी होता है, जब तुम कोई भी ऑप्शन खोलते चलते इंस्टाग्राम में भी, ठीक है, तो वो क्या है, इसी स्टैक के ऊपर दूसरा पेज को इंपोर्ट करके लोड कर दे। ये एक ऐसे समझो, ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट पड़ेगा तुमको समझ, ठीक है। तो ये इंपोर्ट से मैंने ये करा है, क्या अब ये मत हाँ, है? नहीं आया तो भाई ठीक है, बता देना। तो ये इंपोर्ट मैंने कराया। अब इंपोर्ट में देखो दो प्रकार, या तो देखो इंपोर्ट, यदि तुम ये मेन करोगे नहीं सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। अब मान लो कंट्री को सब कुछ इंपोर्ट नहीं कराना है, इंडिया को केवल मान लो कुछ एक स्पेसिफिक दाल ही इंपोर्ट करा, ठीक है, तो उसके लिए पल्सेस में तो वो हमारी पल्स कौन सी है यहाँ पे, पहली है finalist, ठीक है, फाइनलिस्ट वन में से यहाँ पे है ना तो अपडेट हो रही है, ठीक है, एक ही सेम। यहाँ हुआ कुछ नहीं कि अब ये अभी यहाँ पे इसको रेफर कर रहा है, फिर है इसको रेफर करना है, तो इसको फाइनलिस्ट वन के स्थान पे फाइनल लिस्ट टू या फाइनल लिस्ट लास्ट कर दे, मुझे लगता है वो। अब जैसे ही मैंने ये किया तो फाइनल लिस्ट लास्ट को हमें लेके आना। तो अब यदि केवल इसी को सिंपल ला रहा है तो इम्पोर्ट फाइनल लिस्ट लास्ट फ्रॉम फॉर्मेट यार, इम्पोर्ट फाइनल लिस्ट, ओ वेट, ये होगा फ्रॉम मेन कोड का। तो अरे आई थिंक क्या क्या पाइथन, ध्यान नहीं बट ऐसे ही है। तो देखो फ्रॉम मेन इंपोर्ट फाइनल लिस्ट, तो हमने है ना केवल यहाँ पे कि मान लो कि कनाडा से हमने केवल मेपल सिरप मंगाया, ठीक, तो ऐसे समझो कि फ्रॉम कनाडा इंपोर्ट मेपल सिरप, है ना, रीडेबल इंग्लिश में हो गया। अब इस लिस्ट को जैसे यूज करना है तो देखो सिंपल इंपोर्ट के बाद इसको यूज करने का देखिए, तो देखो फंक्शन फाइन, क्या, ठीक है। अब देखो ये यूज होने लगा तो यहाँ भी दिखाएगा, मैंने दिखाएगा कि यार, तो यहाँ पे जरा इसको जैसे रन करेंगे तो ना प्रोड्यूस होगा, एरर कहाँ, दूसरे वाले, क्या, पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है। तो ट्रैक बुक कॉल, यार ये जो एरर्स है ना प्लीज थोड़ा देखो मेरे साथ, इसे समझ में आएगा। मैं कुछ समझ दिस दिस दिस, ओ ओके ओके ओके, बड़े यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये बोल, ये रन, ये मेन रन हो, रन डॉट का कंसोल है ना, तो ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, हमें जाना होगा। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ ये हुआ क्या। हमने जब रन किया ना, ये बेसिकली फाइल को ही रन कर रहा है। ये जो कंसोल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पाइथन का कंसोल है। ये देखो ये एरो अलग है, सेल में देखो यहाँ पे क्या चलो मैं लिनक्स का क्विकली बता देता हूँ, नहीं तो जो मेरा लिनक्स के वीडियो है ना उसे देख लेना, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन। एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मेन में आए ना, हमने इसका नेम चेंज कर दिया था, ठीक है, चेंज हो गया। अब ये जो चीज़ थी, ये वाली है ही नहीं है अब। वो इसलिए नहीं है क्योंकि केवल अब सिंगल लिस्ट रह गई है। तो अब तुम जब यहाँ पे इसे हटाओगे तो देखो टू पे क्या आना चाहिए, ये रन हो, वंश आया है ना, ये आउट, ठीक है, ये वाला है, कोई कंफ्यूज ना। अब देखो हमने यहाँ नेम हटा दिया बट हमें नेम चाहिए, उसके लिए क्या होगा, इसमें वन आएगा, ठीक? पहला वो ये हो गया। अब नहीं हुआ ना, ठीक है। अब हम बेसिक्स पर पीवाई को रन करना चाहते हैं, तो ये हम तो कैसे करेंगे जी, के लिए हमें है शेल में। शेल क्या होता है, लिनक्स का एक वो होता है पार्ट जिससे तुम ओएस से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसे समझो कि से है ना, तुम इंटरेक्शन कर रहे हो सिस्टम के साथ, बातचीत करना, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि यूजर इंटरफेस तो होते नहीं थे, हमारे टर्मिनल्स होते थे, और टर्मिनल में एक शेल करके एक ये प्रॉम्प्ट होता है जिसके थ्रू आप बात करते हो,
कंप्यूटर को कहते हैं भाई ये मैंने कुछ किया है, वो समझता है उसके सेट एंड रूल्स होते हैं कंपाइलर के होते हैं, ठीक है, वो समझता है और फिर वो बताते हैं सिस्टम को, बेसिकली सिस्टम को नहीं, लिनक्स कर्नल को वो बताता है, एंड कर्नल पे डिसाइड करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है यूज़र की वैलिडेट है या नहीं, ये यूज़र के पास इसका क्या कहते हैं ऑथराइजेशन है या नहीं, ठीक है, तो ये कर्नल करता है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है कि भाई यार ये कैसे हो गया, ओके नया मशीन आएगा सो ही होगा काम, जैसे तो देखो यहाँ पे पाया, अब देखो यहाँ क्या है, तो डायरेक्टली इसमें कुछ यार, प्लीज मेरा लिनक्स का पार्ट है उसे प्लीज देख लेना, इसमें मैं इतना नहीं आ रहा, बस ये समझ लो कि ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर ही है, तो फाइल्स हम यहाँ बना रहे हैं ना, ये फोल्डर है उसी फाइल, तो अब जब मैंने एल एस किया, एल एस का मीनिंग हुआ लिस्ट करना, ठीक है, एंड सी डी से होता है चेंज, तो देखो हमारे यहाँ फोल्डर क्या है, पाइथन बेसिक्स करके, सी डी मीन्स चेंज डायरेक्ट, तो पाइथन बेसिक्स करके है हमारा फोल्डर, ठीक। अब जैसे यहाँ ये लिखा एंड पाइथन, ये मैंने क्या किया, यहाँ टैब प्रेस कर दिया, टैब प्रेस करने से क्या होता है कि वो अपने आप आगे का फिल कर देता जो भी मैचिंग होता है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है आपका, ये एक एस्केप कैरेक्टर है, ये बता रहे कि फोल्डर के बीच में ना एक स्पेस है, तो जैसे ही ये इंटरप्रेट करता चलेगा टर्मिनल का शेल प्रोग्राम, शेल देखेगा कि यार ये आया है, दैट मीन्स आगे कोई ना कोई कैरेक्टर है स्पेसिफिक, मोस्ट प्रोबेबली स्पेस होगा, ठीक, तो वो देखता है स्पेस है तो ठीक है, स्पेस के बेस पे फिर वो चेंज कर देगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब हम यहाँ आ गए, तो पाइथन बेसिक्स आ गया ना आगे, अब देखो अब यहाँ पे मैं लिस्ट करूँगा, देखो बेसिक्स डॉट, अब इसको रन करना है, तो पाइथन, ठीक, ठीक, नेक्स्ट, ओ सॉरी, क्यों नहीं, पाइथन आपसे जो कि है, ब्रो जस्ट टाइप, कुछ भी नहीं हुआ था, अब काम कर रहा है, पता नहीं क्या ही, तो देखो पाइथन बेसिक्स डॉट, मैं देखो क्या प्रॉब्लम है, फ्रॉम मेन इनपुट दिस, देखेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पे है ना पाथ, देखो पाथ क्या होता है, इस पर है ना, ब्रो यू सीइंग दिस, क्या हो रहा है, ये होता है या नहीं होता है, चेक, ओके सो मैं थोड़ा गूगल एक्सप्लोर ठीक करके मैं कम करके बैक हो जाओ, वो क्या करेगा, तो ये है ना, हमें क्या करना होगा कि एक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट से सिस्टम का है ना पाथ को ऐड करना, वो क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, ठीक है, हो रहा है अब, अ, तो इनपुट ये होना चाहिए, ये वाली लिस्ट यार इनपुट करो, तो ओके फाइन इट इज हियर, अब हम कर प्रिंट, ओके वेट, सॉरी, just got it, so I think it's now working, got it, pretty good, right?
पर्टिकुलर मीन डिक्शनरी। तो व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी मैं तो क्या हो रहा है कि साथ में है ना जो है, देखो यहाँ हो ये रहा है, जितना भी ये ना मेन पूरा का पूरा ही इंपोर्ट होके आ रहा है पाइथन में। जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को तुम लेके आओगे ना, केवल और केवल वही आएगा ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि पाइथन है ना पे, एक तो सबसे पहले हमें पाथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस पाथ करके होता है। अभी इम्पोर्ट दिस क्या होता है, देखो रॉन्ग विथ, तो पाइथन दिस, so all I did was right over there, look into the document। तो यहाँ पे है ना ये this जो करता है काम, तो ये करता है कि ये है ना, इसको क्या कहते हैं कि आपको है ना पाथ है ना कई बार पेंड करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मेन फाइल है ना ये इसके अबव फोल्डर्स पर, ठीक है। तो जब अवम में जाती है, ये देखो फिर से लिनक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो लिनक्स की वीडियो देख लेना, वो वहीं क्लियर होगा। तो हो ये रहा है कि क्योंकि अबव पाथ है तो हमें पाथ यहाँ लाना पड़ेगा, इसको एक्सेस नहीं ऊपर जाने, ये कॉन्सेप्ट क्यों है क्या है मैंने वहाँ डिस्कस किया है अच्छे से, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि इसका है कि अपने पेरेंट को तुम सीधे बुला रहे हो, जो कि नहीं होगा। तो पेरेंट को लाने के लिए आपको है ना उसको पाथ लगाना। तो बस ये बेसिकली हम उस पाथ को ऐड कर रहे हैं। डबल कॉलन मीन्स कि जहाँ तक भी है वो सिस्टम अपने आप ये देख लेगा, पॉइंटर और हेडर, और ये मीन्स ये पेरेंट फोल्डर में ऊपर उसका, ठीक है। तो ये चीज़ ये बता रहा है, तो ये अपेंड कभी तुम देखोगे, तो अपेंड कराने के लिए, तो इसमें डायरेक्ट अपेंड, ठीक है। एक तो इसमें है ना कई सारी चीज़, जब ये वाला पर्टिकुलर मेथड यूज करोगे पाथ, तब तुम्हें ये मिलेगा पेंड करके, ठीक है ना पाथ। तो जब देखो यहाँ पे पाथ में आओगे, तो ये तुमको है ना ये पाइथन डॉट, तो इसको जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें अच्छे से एक क्लियर होगा। तो मैं हर बार यही कहूँगा, को पढ़ो डॉक्यूमेंट को देख लो, ये तो सीधा यार सिंपल गूगल पे जा, ठीक है। और बेस्ट यही है कि गूगल पे जाके सर्च कर लो कोड पल मेन फाइल, और इम्पोर्ट अ फाइल इन कोड, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं क्या किया कि जैसे ही थोड़ा देखा, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जाके देखा, फिर यहाँ भी जाता, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। तो ये कहा है, बट आप एनएसएस वाला कंपनी यूज कर लो, तो ठीक है। तो ऐसे करके बस सर्च करो और मिल जाए। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो मेन है ना, चल देखो, यदि तुम सी प्लस प्लस वाला पार्ट देखोगे तो उसमें अच्छी समझ में आएगा। मेन पाइथन के साथ बेसिक प्रॉब्लम ही यही है मेन भी, इसमें है ना चीज़ें भाई क्लियरली समझ में नहीं, ठीक है। तो ये किसका पंखा है, अब यहाँ देखो, हर कोई प्रोग्रामर जब आता है ना वो ये कहता है कि भाई ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप बस सिंपल अपना प्रिंट डालो काम करना चालू कर लो, जो कि नहीं है। होता ये है कि ये पूरा मेन स्पेस फैला पड़ा है, ये पूरा एक फंक्शन है क्योंकि दिख नहीं रहा है। और पाइथन है सब कुछ पहले ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके मीन्स इंपोर्ट करके ला रहा है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा मेन है, यानी आप एक अलग से इसको तो तुम एज अ फंक्शन भी कर सकते हो अलग से डिफाइन, बट वो यूजली वो पूरा का पूरा ही लेके आ रहा है ना। अब देखो वो है ना ठीक करने का एक तरीका क्या हो सकता है, तो तुम्हें बताया ना, ये पूरा क्या है कि पाइथन में देखो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। एक तो ये तुम्हारा पूरा फैला हुआ है, अब इसको यदि कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक को लेके आना है, तो इसको कैसे लेके आएंगे, तो एक टीम में डिफाइन है। तो जब डिफाइन करना है, तो उससे पहले ये सब एक काम करते हैं, इसके यहाँ थोड़े आई थिंक हाँ यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसका प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम पे
तो कंट्रोल एक्स, तो इसको क्या करेंगे कि एक मेन मेथड बना डेफिन एक, तो मैं तुम्हें बता, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि ये ना तो एक तो मेन खुला हुआ है, एंड अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो मैंने तुम्हें फंक्शन बताया था, कुछ कुछ इफ एंड एल्स बताए थे ना, उसमें स्कोप बताए थे। अब देखो उसको ठीक करने का क्या तरीका। एक तो देखो एक चीज़ होती है कि ग्लोबल वेरिएबल्स करके होते हैं, कि कहाँ काम आते हैं, मान लो तुम्हें कोई वेरिएबल है और उसी में तुम्हें चेंज और अपडेट कराने हैं, ठीक है। तुम चाहते हो कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो कहीं से भी एक्सेसिबल हो, ठीक है। कहीं से भी एक्सेसिबल है तो वो कहाँ होगा, बाहर होगा। जैसे कि यहाँ पे मेन फाइल है, ये बाहर की ओर है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं आ पा रही, तो उसे इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि या ऐसे समझते कि ये फाइल बाहर की ओर है, एग्जैक्टली नहीं आ पा रही, ठीक। तो अभी क्या करना है कि हमें ये चाहिए कि ये चारों ओर एक्सेसिबल है, तो इसको हमें ऊपर रखना पड़ेगा पहला, ये वाले पे। अब बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन कैसे होते हैं, मैंने तुम्हें बताया ना, मल्टीपल इनपुट होते हैं। तो देखो हमने बनाया क्या, एंड आप एक ब्लॉक क्रिएट हो गया ना, मैं पेस्ट कर, बट देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई कि देखो पहला ब्लॉक तो यहाँ, बट उसके आगे ये है ना, सबको आगे 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 ले, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना, इंडेंट ब्लॉक इज फंक्शन आफ्टर लाइन एक्सपेक्टेड। तो एक कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट कर दिव टैब, भाई हो काम नहीं कर रहा, तुम्हें भी फिर ये है ना, मशीन में काम करेगा। तो वो एक, हाँ शिफ्ट टैब की नीड नहीं है, तो केवल टैब, ठीक है। जब एक ठीक है, क्या एज असाइन, बट ओके ओके फाइन, गोना वर्क, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, right? ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ ना, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेन कॉल नहीं हुआ है, ये पूरी फाइल पड़ी हुई है। बट यदि यहाँ पे तुम एक प्रिंट को यदि बाहर कर, ठीक है, आउटसाइड रन, ठीक है। मेन की कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई है, तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, ये मेन है ना, ये कहीं भी प्रिंट नहीं हुआ है अभी, तो प्रिंट है, ठीक है। बट ये जो बाहर पड़ा है प्रिंट कॉल हो रहा है, ठीक। अब तुम्हें मान लो मेन को प्रिंट कराना है, मेन की चीज़ें रन करानी, मेन को रन कराना, तो बुलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तुम कैसे कहोगे, तो देखो यहाँ पे एक टैग लगाएंगे, तो इफ लगाएंगे कि देखो ये चीज़ का बता दो, ये क्या है, डबल है क्या, ठीक है। तो होगा करोगे तो थोड़ा बहुत बताएं, क्रिएट एन न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, तो बस इक्वल टू मैंने कल तुम्हें बताया था चेक करने के लिए, रेफरेंस नहीं, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे, तो इन एंड ऑफ, अब यहाँ पे हमें को कॉल करना है, ठीक। लेट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो फिर हमारा क्या प्रिंट, एक तो प्रिंट होता है फाइनल, बस प्रिंट, तो लेट्स ट्राई टू ऐड एन न्यू, लेट्स ट्राई टू रन दिस, तो सी की ये दोनों आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहा है, वो भी, ठीक। यहाँ पे ऑन प्लेनेट हुआ, देखो एम दिख रहा है ना, एम आ रहा है इसका, तो देखो ये क्या क्या हुआ, मैंने तुम्हें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ऐसा नहीं बताया था, है ना, नहीं बताया, ठीक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना क्या हुआ, जब तुमने मेन लिखा पूरा, कि ये जितना भी तुमने जब ये
पे मीन लिखा ना ये पूरा है और अलग हो गया है। ठीक ठीक, ये अलग है और ये, तो हुआ क्या कि एक तरह से मैपिंग हो गई सब में, ये चीज़ चली गई, ये रखी हुई है अभी। ये इसको ऐसे समझो कि तुम एक कोई सामान लाए हो और रखी हुई है, अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। यूज़ करने के लिए तुम्हें उसको बुलाना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा, या ये मान लो कि एक पैकेट है बिस्किट का, ठीक है, इसमें सारी बिस्किट्स रखी हुई है, सारी बिस्किट्स हैं अलग, ठीक। और तुमने अभी तक क्या किया है कि पैकेट को खोला ही नहीं। पैकेट खोलने के लिए क्या है कि ये इंटरप्रेटर यहाँ पे पहले चेक करेगा, इफ यदि नेम इक्वल इक्वल है मेन के, तो भाई मेन को कॉल कर दो। क्या सोचना ही नहीं है, तो वो यहाँ आएगा। वो अभी इस पे गया ही नहीं, उसने बस रीड किया ये सब, बट इंटरप्रेटर यहाँ से चालू होगा। तुमने देखा होगा जब हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी तो सब प्रिंट प्रिंट हो रहा था, है ना। बट अब यहाँ पे क्या है हमारा कि इंटरप्रेटर आया जैसे यहाँ, उसे यहाँ मिला 75 लाइन पे, ओ भाई ब्यूटी ब्यूटी, यहाँ तो कुछ है। अब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या होता है, ये पाइथन में वही रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है रिजर्व्ड, ये बता रहा है। जैसे इंटरप्रेटर ये देखेगा कि भाई ये एक रिजर्व चीज़ है, इसको है ना उसी के अनुसार यूज़ करेंगे। ये क्या है अभी थोड़ा देख लो, बड़े रिजर्व्ड है। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैच कर रहा है मेन, मेन भी क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है पाइथन में। ये हर लैंग्वेज में मेन रिजर्व होता है क्योंकि एक वो फंक्शन होता है जो सबसे पहली बार कॉल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरप्रेटर ने आया, देखा कि क्या नेम हमारा मेन है, क्योंकि मेन को ही ढूंढता है इंटरप्रेटर, ठीक है। मेन नहीं मिला तो बस फाइल रन कर देगा, ये पाइथन ऐसे ही है भैया। तो वो ढूंढेगा मेन कि भाई हमारा मेन कहाँ है, मेन यहाँ से ये जा रहा है कॉल पर, से कॉल कर रहा है, तब ये मेन रन हो, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब देखो हमारे हमें क्या था, हमें चाहिए भाई लिस्ट टेबल ऑफ, ठीक है। जरा इसको रन करा, ये मैंने अप एरो, अब देखो, अब तुम्हारा क्या आया, एम आउटसाइड आया एंड रहा है, ठीक है। ये फाइनल लिस्ट आ रही है ना, हाँ क्या हुआ यहाँ पे, फाइनल लिस्ट आ रही है, तो वो आया ही नहीं। आउटसाइड वाला तो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि आउटसाइड है, ये पूरी फाइल एक उठा रहा है और उसी को फिर आगे कर दे रहा है। बट जो मेन मेथड है वो नहीं आया, कि फाइल है मेन है, ये जो नाम है ना, ये है मेन फाइल का, एक मेन मेथड है, तो ये आप मैं कहूँगी कि ये क्या है, एक मेन फंक्शन है या मेथड है, ये चीज़ अलग है। इसने क्या कि एक स्कोप क्रिएट कर लिया, ये दिख रहा है ना स्कोप, चीज दिख रहा है ना आगे, ये चीज हो गया स्कोप इसका, ये ब्लॉक हो गया, तो ये ब्लॉक नहीं आया आउट, ठीक। ये यहाँ पे आया, चलो केवल लिस्ट, चलो लिस्ट, बिल्कुल लिस्ट आ गया हमारा। अब कुछ काम करके देखो, एक तो हमें ये देखना था कि इसमें है ना लिस्ट में देखो कुछ चीज़ क्या थी, एक तो ये था नंबर, एंड फिर तुम्हारा क्या था, नंबर के साथ साथ हमने देखा था ये डेसिमल वाला, ये 6 8 को अपडेट करते हैं, स्पेसिफिक 8.4, ठीक, बड़े प्रिसीजन वाले हैं भाई, 66.7 or 55.7, and for Saurabh let it be 89 point. Let's try to see तो रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट कब, ठीक। अब देखो इस एरिया को पूरा क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एल, क्या क्लीन। अब अब हमारी डिक्शनरी ये आ रही, ठीक। तो कुछ चीज़ें हमने देखी, एक तो ये देखी न्यूमेरिक ये वाले, बिना डेसिमल वाले, डेसिमल वाले देखे, रिंग्स देखी हमने, ठीक है। ये कुछ मैपिंग देखी हमने, ये मैप हो रहा है, पॉइंटर एक प्रकार से रेफरेंस साइन हो रहा है जेंडर पे, एम वैल्यू जहाँ स्टोर हो रही है वहाँ पे जेंडर के नाम से वह पॉइंट कर, अभी जेंडर भी एक और कहीं स्टोर हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब तुम यहाँ होगे ना तो ये जेंडर भी कहीं स्टोर हो रहा होगा, और वो चीज़ें डिक्शनरी मेंटेन कर रही होगी कि कहाँ है, तो वो जेंडर को देखेगी और फिर जेंडर से यहाँ आएगी। यदि ये जेंडर नहीं मिलता है इसको इस वाली डिक्शनरी, तो ये कहेगा भाई ये की है ही नहीं, की भी कहीं स्टोर हो रही है एंड के हो रही है, ये दोनों आपस में मैप हो रहे हैं, तो एक कोई फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन का बेसिक काम, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा, जैसे कि हमने देखा कि नहीं, नहीं, ठीक,
तो अब पाइथन को ये कैसे पता कि ये 19 एक पाइथन में क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक। और ये डायनेमिक बेसिस पे क्या है कि ऑन द स्पॉट रन टाइम के बेसिस पे ही है। जैसे यहाँ पे अभी बस ही चेक कर रहा है कि क्या आया, तो रेफरेंस किस, तो ये रेफरेंस देख रहा है। मैं तुम्हें जब सी प्लस प्लस से सीखा पे और गो लैंग्वेज जब तुम देखोगे ना, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हो ये रहा है कि तीन क्या है, एक भी लोकेशन पे असाइन है। ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, ये हेक्स में क्यों होता है भाई? हमें 19 असाइन हुआ, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर यहाँ पे अभी इन्होंने स्मार्ट को कर दिया है, बट पहले क्या होता था, रन करने के बाद ही वो चेक करता था कि क्या हुआ। अभी ये यहाँ पे है, और तो ये क्या कर रहा है कि ये हेड टू हेड देख रहा है कि 19 क्या है, 19 एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट किस टाइप का, इंटीजर। ठीक है, तो जैसे ही इंटीजर है, और जो एज है, एज क्या हमारा एक रेफरेंस पॉइंटर। ठीक, ठीक है, तो ये जो एज है, एज को क्या बताएगा ये भाई, जो है ना, क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड। तो जब भी आप ऑपरेशन एज के साथ कुछ करोगे, तो इंटरप्रेटर ये देखेगा इसका टाइप क्या है। तो जब भी रेफरेंस मेंटेन होता है, एक तो ये मेंटेन होता है किस मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है, किस टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस, ये 19 एक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती अलग अलग। बाकी तो देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार, वही एडी भाई। तो तो एज प्लस 5 तुम करो, देन ठीक है। देखो ये तक करते हैं, देखो 20। ठीक, अभी यहाँ एज भी क्या हम यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि फंक्शन है ना, खुद तो कई सारे ले सकता है। चलो भाई, खुद है ना, फ्रैक्शन डिवीजन भी वैसे ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज़ होती है मॉड्यूलो करके, तो मॉड्यूलो तो मैं बताता हूँ बड़े प्रॉब्लम। ठीक, अब 6 की तरह मॉड्यूलो करते हैं, और बताना मुझे क्या क्यों आया, क्योंकि 19 प्लस 5 क्या हुआ आपका 24। एंड 6 से जब मॉड्यूलो करेंगे, मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 6 के यदि देखोगे तो मल्टीपल में 24 आता है, तो ये मॉड्यूलो क्या रिटर्न करेगा, जीरो, क्योंकि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं इसको कर दूँ 7, ट्राई टू रन, विल सी क्या आया। देखो 2 आया, 2 का डिफरेंस, आज 24 है ना, 5 था ना इसमें, 19 प्लस 5, तो 2 ऐड कर दिया, 0 हो रहा था। तो अब रिमाइंडर 2 बचा, 2 एडिशनल आ गया है, ये काम करता है ही नहीं। ठीक है, अगला मैंने तुम्हें वो सबसे पहले तो दिखाई दिया था भाई, ये वाला। तो ऐसे ले लो, ये सिंगल कोट में भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं। वो समझ जाएगा कि स्ट्रिंग है, ऐसा ना अपने आप ही कर ले। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्रिंट भी तुमने देख लिया, ये भी तुमने देख लिया। अब मान लेते हैं कि हमें कोई रेफरेंस डिलीट करना है। ठीक है, करना पड़ सकता है ना, मान लो किसी मेमोरी पे कई मल्टीपल रेफरेंसेस, मान लो 19 पे मल्टीपल रेफरेंस हो रहे थे अभी, तो ये हटा। ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ, मैं बेसिकली टीएम का मीनिंग है टाइम, तो 19 है। ठीक, अभी हमें भी पता है ये सेम ही होंगे, तो वी ट्राई टू प्रिंट एज इज एम, ट्राई टू रन दिस, ठीक है। तो एक ही रेफरेंस पे आ रहा है, अब हमें मान लो एज का रेफरेंस हमें रिमूव करना है, तो रेफरेंस कैसे, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे वो होता है नहीं करना, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, डिलीट एज, क्या करेगा, ये रेफरेंस डिलीट करेगा। ठीक है, एज, एज जहाँ जहाँ रेफर कर रहा होगा, मेमोरी लोकेशन पे रेफर कर रहा होगा, तो हटा देगा। और देखो यहाँ पे, देखो तुम्हें दिख रहा है इंटीजर टाइप का, फिर तो इज 10, देखो पॉइंट, है ना। अब देखो जैसे ही यहाँ मैंने डिलीट लिखा, या एरर आने लगा, डिफाइन हो रेफरेंस, रन करके देखोगे एरर, एरर इंटरप्रेटर का। यहाँ तक तो इसने प्रिंट कर दिया, ऊपर तक ये चीज़ तो प्रिंट हो गई।
इंटरप्रेटर का मीनिंग समझ रहे हो ना, एक एक करके चल रहा है। सबसे पहले ये कहाँ आया, आई एम आउटसाइड, देखा। तो पहले वो मेन फाइल में घुसेगा क्योंकि मेन फाइल ही उसका एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ आया, यहाँ देखा अभी मेन का कोई वो है ही नहीं। ठीक। अब यहाँ आके उसने क्या किया भाई, आके देखा कि यहाँ प्रिंट हो रहा है, then से ये। ठीक, तो यहाँ पे पूरे में ये है, बेसिक वाली फाइल को हम रन कर रहे हैं। बेसिक वाली फाइल में जब जाएंगे तो सबसे पहले आ रहा है पाथ। पाथ ऐड होने के बाद हम केवल लिस्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। लिस्ट को हम कहाँ से कर रहे हैं, पूरी फाइल से, मेन फाइल से। तो मेन फाइल जितनी है वो उठ के आ गई, बट ये कॉल नहीं है। इसको कॉल कराना है तो इसको कॉल वहाँ कराना पड़ेगा, है ना। अब ये यहाँ पे हमने क्या किया, रेफरेंस डिलीट कर दिया। रेफरेंस डिलीट होते ही ये होगा, है। तो एरर अगेन, अरे, तो रेफरेंस ऐसे करके डिलीट होता है। ठीक। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एज भी लिख सकते हो और भी लिख के प्रिंट करा सकते हो, प्रॉब्लम। अब एक चीज़ है, मान लो एक ही वेरिएबल में मल्टीपल असाइन करने, बस मे बी आई 10 12, तो एज अभी try to run. Oh, I haven't printed. So let's try to print. Oh, now why it is 1? Like you might ask, like it's 18. So 18 is a divisible of 6. And okay. So let's try to, if we try to print what? At a print this and print. Look, then fine, fine, cool. So we also saw कि, sorry मैं इसमें आ गया। हमने देखा कि यहाँ पे है ना कि ये भी प्रिंट हो रहे हैं, ये भी प्रिंट हो रहे हैं, ऐसे, है ना। इजी है ना। नेमिंग कन्वेंशन मैंने तुम्हें थोड़ी सी बताई थी। ये है ना नेमिंग कन्वेंशन, एक तो देखो सिंगल अंडरस्कोर से चालू हो जाए, डबल अंडरस्कोर का दिख रहा है ना एकदम आगे। ये पाइथन के अपने बेसिक इंटरनल। सिंगल अंडरस्कोर आपके बेसिकली जैसे कि कोई आगे जब देखेंगे कोई वेरिएबल ऐसा तो थोड़ा साइन कर दो, थोड़ा पर्सन रखें, तो उससे आप रेफर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, अब बट यहीं पे यदि तुम क्या कहते हैं वन लगा दो आगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर आगे लगा दोगे, एरर, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रकार के कैरेक्टर लेके कैसे कर रहे हो, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक। एंड आई थिंक अलाउ नहीं, हाँ ये भी अलाउ नहीं, डैश अलाउ नहीं, कैन हैव लाइक अंडरस्कोर, तो फाइन। तो एक चीज़ तो ये है। अब हमने देखो एक फंक्शन बना के देखो कॉल, लेट्स ट्राई टू एक वन, try to do get a function of sum, maybe we'll try to what we'll try to do, हम यहाँ पे मेन को कॉल करके देखते हैं, देखते हैं कि मेन कैसे। तो उसके लिए है ना हमें क्या करना होगा, तक होता है, देखो मैंने जैसे डॉट दिख रहा है ना, तो हमने डॉट देखा, हमने कॉलम देखा, डॉट, ठीक है। अभी तक we'll try to get it। अब देखो इसको यहाँ पे कराना है, ये देखो हमारी जो फाइल का नेम है, वो मेन मेथड को हमें लेके आना, ये जो मेन फाइल नहीं, मेन मेथड, एंड फॉर दैट हमें क्या करना, देखो एक तो ये पहला मेन ये है। अब इसके आगे जैसे ही डॉट लगाओगे, ये एरर फेंकेगा, क्यों कि केवल और केवल यही लेके आ रहा है। तो यदि हम यहाँ क्या, बड़े फाइनल इसको
है ये फाइल। हाँ, अलग ये इसको नहीं दिखा। व्हाट अबाउट डूइंग दिस कौन, तुम कहोगे यार ऐसा कैसे हो रहा है भाई देवान, क्या हो रहा है? ओके, तो ये दो चीज़ें हमें ऐसे करनी पड़ेंगी। ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना क्या है कि एक तो केवल है केवल फिर लेके आ रहा है, जब ये पूरी फाइल आ रही है तब ये यहाँ पे आ रहा है। बट जैसे कि हम इसको एक ही फाइल में भरी है, नहीं ला रहा है, रहे हो? यदि हम वो करके देखें क्या होता है जरा। सॉरी, तो यदि मल्टीपल लाइन फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट के बगल में एक वो होगा फॉर्मेट, वो कर है ना, इसका है जब तक कोई स्पेसिफिक चाहिए। डॉट मेन आ गया। प्रिंट और नॉट, oh that's none, okay, so why none, what is none? none क्या होता है कि पाइथन में है ना, जब कोई भी चीज़ कहीं से रेफर नहीं कर तो कॉल या कोई वैल्यू उस पे नहीं, तो हम नन असाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एक अभी खाली तुम्हें बना है फॉर्म, इस पर तुम चाहते हो कुछ हो ही नहीं है, नन लगा के छोड़ दो, ठीक है, कोई पंगा, एक भी पंगा होता है। तो नन तुम्हारा ये होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है नन, ये एक ऑब्जेक्ट, मतलब क्या ना, ये तो हो गया ये, ठीक है, तो हम इन फिर जैसे हम ये लेके आएंगे, ठीक, यहाँ से मेन को कॉल कर, अभी क्या होगा, तो अपने वीडियो में वेरिएबल कर लिए क्या टाइप्स, टाइप्स देख लेते हैं, फिर लगता है कुछ एरर्स देके हमने प्रॉब्लम में फंसा। हाँ, बता, तो कुछ ये देखो नहीं आई हो ना देना, तो फिर से बता प्रॉब्लम, तो और भी काम, चलो भाई ठीक है फिर।